जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। आज का सत्संग आप लोगों के बीच में एक सुखद पेश करने जा रहा हूँ। कल का पिछला वीडियो जो बना है वो राष्ट्रीय सत्संग करके सांसारिक जीवों को थोड़ा सा पकड़ने के लिए हमने लगा दिया, लेकिन वो कितना समझ में आया होगा अब उनके ऊपर निर्भर करता है। अन्यथा न लें। हम आज पुनः अपनी तरफ से प्रार्थना के तौर पर हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि सांसारिकता से थोड़ा ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में अपने को सादर समर्पित करके अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी को खत्म करके अपनी उस नेशनल ड्यूटी में आ जाना, तो मेरी बात को पूरा समझ जाओगे। इस तरीके से अब उतना कड़ा ना करके थोड़ा सा एक सुखद सत्संग का रूप ले रहा हूँ। आज आप लोग सुनिए। फिर से एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। भक्त प्रेमी जनों, आप लोगों के सामने हम समझाते चले आ रहे हैं कि यह मानव जीवन जो है यह बहुत दिक्कत से मिला है। इसको पाने के लिए हम आप क्या, जोगी जति सन्यासी क्या, देवी देवता तरसते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमको भी मानव तन मिल जाए। देखिए, उसी का रूप है वो रामकृष्ण आदि जो आए, मानव तन वो प्रारब्ध को भोग करके चले गए। अब ये समझने की कोशिश करना कि मानव तन इतना दुर्लभ है जिसको पाने के लिए देवता लोग सिफारिश करते रहते हैं और हम सब जान नहीं पाते। हम सब मानव तन में आकर के कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं। अपने को अपने इंडिविजुअली ड्यूटी में लगा करके पूरी सांसारिकता को भोग रहे हैं और उस सुखद सत्संग को जो हम कह रहे हैं उसको पल्ले नहीं पड़ पा रहा है, उसको जान नहीं पा रहे हैं। जबकि ये धन दौलत खेती बाड़ी पशु प्राणी, यहाँ तक एक जीव दूसरे जीव का कुछ भी नहीं। अब और कहाँ तक कहें। हम आप लोगों को बताएंगे कि ये है सांसारिकता कितना 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 मतलब क्या होती है, समझिए। जैसे एक राजा एक संत के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा जी, हे महाराज जी, मैंने बहुत बड़ा महल एक बनवा दिया है, उसको जरा देख ले। जितने लोग आ जा रहे हैं सब एकदम प्रशंसा का पुल बांध दे रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं अंदर से बाहर तक। आपसे सिफारिश है कि आप भी देख लें और आशीर्वाद दे दें। तो संत जी कहते हैं चलो देखते हैं। पहुंचे संत जी, उन्होंने देखा तो कहा क्या बताएं, इसमें तो बहुत बड़ी कमी है। तो राजा जो है चौंक जाते हैं, कहते हैं जितने लोग आए सब ने प्रशंसा किया, बड़ाई किया और इतना हमको हौसला बुलंद कर कहा कि आपने गजब का महल बनवाया है, लेकिन आप महाराज जी क्या कमी इसमें बताना चाहेंगे।
कहें एक कमी है, कहें कहिए, कहें एक कमी यही है इसमें दरवाजा लगा है। कहे तो इतना बड़ा महल बनाया, दरवाजा नहीं लगेगा महाराज जी। कहे ओहो, कपाट तो आपने लगा दिया, बंद भी कर दिया, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। वो आत्मा जो परम के साथ होती है तब परमात्मा, जब वो जीव के साथ होती है तो जीवात्मा। अब इसमें तो जीवात्मा ही भ्रमण करेगी और इसका परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। तो इतनी बड़ी कमी है कि जब परमात्मा का मिलन ही नहीं होगा तो इतना बड़ा महल बन करके जो तैयार हुआ, जिसकी बधाई लोग दे रहे हैं, किस काम का? एक ना एक दिन इसी महल से, इसी दरवाजे से आपको बाहर कर दिया जाएगा। जब आत्मा वो निकलेगी, जीवात्मा जब बाहर होगी शरीर से, तो आप भी दरवाजे के बाहर कर दिए जाएंगे। तब उसमें कौन वास करेगा? एक दिन उस महल में भूत वास करेंगे, उस महल में कबूतर वास करेंगे, उस महल में बिल्ली वास करेगी, उस महल में चूहा वास करेगा, उस महल में बिच्छू, सांप, कीड़ा मकोड़ा आदि सब का वास हो जाएगा। अब बताइए, तो क्या फायदा हुआ और क्या दिमाग में आप सोच रहे थे? ये महल किस काम का? आपको हमने बताया कि सुख तो सत्संग में होता है, जहां आप ना कोई महल की इच्छा करते हैं, ना किसी धन की इच्छा करते हैं, जहां पर केवल और केवल अपनी उस मनुष्यता की चाह में, मानवता की परख करके, परमार्थ में लग करके आप मान लेते हैं कि मैंने जीवन को धारण किया है, धारणीय जीवन मेरा ये है, परमार्थ में लग जाए, पोषणीय हो जाए। जैसा पिछला वीडियो में मैंने कहा ना, धारणीय पोषणीय कर्म को ही धर्म कहते हैं, अभी मैंने बताया था ना। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का सत्संग इसलिए इस ढंग से कह दे रहे हैं कि मानव जो है मानवता पर आ जाए, और जब मानव मानवता पर आ जाएगा तो फिर उसकी सारी समस्याएं स्वतः सही हो जाती हैं, दूर हो करके समस्याएं उसको फल का रूप, उसको पुण्य का रूप, बरकत का दर्जा मिल जाता है। इस तरीके से जो समझ करके चलता है वह ही अपने को और अपने राष्ट्र को सही दिशा दे सकता है, क्योंकि जब वो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा? जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तब तो राष्ट्र की परिभाषा वो जानेगा और राष्ट्र हित में लगेगा। जितना सोचते होगे, वीडियो को मेरे देखकर सोचने की शक्ति लाते होगे और कुछ सांसारिकता को ऊपर करके कहीं विरोधाभास में ना हो, वो सब खत्म हो जाएगा। केवल रह जाएगा, केवल रह जाएगा, केवल रह जाएगा। कि अब आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि सुखद सत्संग कह रहे हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरह और मृतक समान है।
अब आया राष्ट्रीय हित का सही मुद्दा और बिंदुगत बोल रहे हैं। इस पर आप कहेंगे जब इनकलाब जिंदाबाद तो अच्छा लगेगा। जब आप कहेंगे वंदे मातरम तो अच्छा लगेगा। और इसी मातृभूमि के लिए आज तक जिसने अपनी कमाई करके शरीर को त्याग करके जाने के बाद भी जिंदा है, क्या आपने सोचा उसका नाम कहां कहां कैसे कैसे है? कितने भारत में नेता पैदा हो गए मगर किसी को नेता कहा जाता है? नेता का नाम जब आता है तो केवल एक और केवल एक नेता सुभाष चंद्र बोस। पिता का नाम जब आता है तो केवल एक जो पूरे राष्ट्र का पिता महात्मा गांधी। अब सोचने की बात आई। और वीरांगना मात्र केवल एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब सोचिएगा कि हमने जो वीडियो बनाया पिछला, उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या था? राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं? राष्ट्रीय सत्संग जो बोल दिया उसका मतलब क्या समझा, कितना समझा? अब सोचिए विचारिएगा और पुनः उसको देखिएगा। बार बार जब देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि आज का सत्संग सुखद सत्संग चल रहा है, लेकिन 3 चीजें बताऊंगा। क्या? रीड वंस, एक बार पढ़ो, थिंक्स ट्वाइस, 2 बार सोचो, और राइट थ्राइस, 3 बार मस्त करो, लिखो। कभी जीवन में भूलेगा नहीं। क्या मैंने कहा? रीड वंस, थिंक्स ट्वाइस, राइट थ्राइस। एक बार पढ़ो, 2 बार सोचो, 3 बार मस्त करो, तब वो जीवन में उतर जाएगा, उतर जाएगा, उतर जाएगा। 3 बातें मैंने कहा। अब थोड़ा सा अपने गुरुजी की वाणी में सत्संग की तरफ बोल देते हैं। ये सब सांसारिकता से हट करके अंदर आध्यात्मिकता में, ड्यू टू मेडिटेशन, जब आप वहां चलेंगे तो ये कान जो है 2 दिखाई पड़ता है। ये बाहरी सांसारिकता की बात को सुनने के लिए। एक और कान होता है जो अंदर अनहद वाणी को सुनता है। उस पर ध्यान दीजिएगा, तब सुखद सत्संग के अमली हो जाओगे। और आंख जो दोनों दिखाई पड़ रही है सांसारिकता को देखती हैं, मगर तीसरा दिव्य चक्षु जिसको कहते हो, वह जो महाभारत में धृतराष्ट्र दोनों आंख से अंधे थे फिर भी देख लेते थे संजय के दिव्य चक्षु से। अभी पूछ लिया जाए कि संजय के दिव्य चक्षु को दिया किसने था, तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, जवाब में है वो वेद व्यास ने दिया था। चलिए एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। चलो ऐसे थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, सुखद सत्संग बोल रहे हैं। तो इस तरीके से उस दिव्यता को, जो अंदर के सभी अंश को देखते हैं, अंदर क्या है? विवेकज ज्ञान है जो ईश्वर प्रदत्त है। पोथी पत्रा पढ़ने से, IAS PCS होने से, वो DM CM PM बन जाने से नहीं होता है, नहीं मिलता है। वो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान जो है विवेकज ज्ञान है, और गुरु असली जो है घट के अंदर है, उसको विवेक कहते हैं। विवेकी गुरु, उस गुरु के सानिध्य में अपने को लगा करके सुख का सत्संग हासिल करो। नाक जो है 2 नथुने हैं, लेकिन एक तीसरी है जो अंदर की वासना को, सुवास को, सुगंध को सूंघती रहती है और आनंदित होती रहती है। अब तो समझ में आया कि कान 3 हैं, आंख 3 है, नाक 3 है। अब समझ में आया 3 है, इसीलिए 3 का अर्थ कुछ और होता है। ऐसे ऐसे आगे चल करके बताएंगे आप सभी को, धर्म प्रेमी जनों को।
आज तो थोड़ा थोड़ा हम लपक आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा पकड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं कि आप लोग उस पर आ जाइए, लेकिन कहा है श्री रामचरितमानस में ही लिखा है कि छाड़ी कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो इस तरीके से अब समझने की चेष्टा करना। निर्मल मन निह हो मन जिसका, ऐसा जन ही उसको जिसके अंदर कपट छल छिद्र ये सब क्षुद्रता न हो, उसी को प्राप्त होता है। लेकिन उसके अंदर वो स्वार्थ परता जा करके वो धर्मार्थ बिंद जो है, जब वो अंदर में पूरा पिरोए जाता है, तब वो कहता है स्वार्थ जीव साच करे मन बच कर्म राम पद नेहा। मनुष्य वाचक कर्मणा तीनों से वो अपने स्वार्थ को क्या सिद्ध करता है कि मेरा हर वक्त 24 घंटे अनवरत आठों जाम उस राम में प्रीति हो। राम कौन? जो रोम रोम में रमा हो, वो राम है। अब थोड़ा सा बता करके इसी पर विसर्जन भी करना चाहेंगे, बड़ा न करके छोटा ही करेंगे, फिर आगे बताएंगे। एक समय की बात है, लोग एक मुर्दा ले जा रहे थे और पढ़ते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो आगे जाते हैं शमशान के करीब लगभग, वहां पर भोलेनाथ थे। उन्होंने कहा राम नाम सत्य है। राम को भोले भी भजते थे। राम सुनने से वो दौड़ पड़े, आए, वो भी उसी में शामिल हो गए और कहते चले गए राम नाम सत्य है। अब मुर्दा जो है उसको जला करके अंत्येष्टि करके सारे लोग वहां से चल पड़े। जब स्नान ध्यान करके उसके बाद राम नाम सत्य बंद हो गया, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, और वो भोलेनाथ वहीं बैठ करके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते जा रहे हैं। तब सत्य जो है वो परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। तो अंत में निकला, क्या निकला? वक्त रात का आ गया था और राम नाम सत्य है, भोले उसी में लगे हुए थे। मशान का स्थान था, तो उस मशान से जिसको राख करके लोग चले गए थे, उसी भस्म को, राख को ऐसे उठाते हैं और ऐसे लगा लेते हैं भोलेनाथ, तो उसमें से मशान से माँ आता है और रात का समय था, उससे रा निकला। तो दोनों को जोड़ देते हैं कि ये रात का रा है, मशान का माँ है, दोनों मिल करके राम, ये राम नाम सत्य है। तो राम को आपने पाया। अभी कुछ और हम कह दें कि राम कहाँ है, कैसे है, और जिस राम को आप सब जानते हैं सांसारिकता में, वो राम राम नहीं। इस तरीके से राम को जो भोलेनाथ ने पाया वो राम है। हम आप सबके अंदर रोम रोम में रमा है जो वो राम है। अभी तो आप सबको बताएंगे कि मथुरा नगरी जिसको शत्रुघ्न ने बसाया, लेकिन जन्म कृष्ण का माना गया, ये त्रेता द्वापर की बात ये इस तरीके से भ्रमित कर देती है ना, तो समझ नहीं पाओगे जल्दी से कि राम कौन, कृष्ण कौन, त्रेता कौन, द्वापर कौन, सतयुग कौन, कलयुग कौन। ये सब बातें समझने की कोशिश करोगे तब समझ पाओगे। जब ध्रुव जैसी मनसा होगी, प्रहलाद जैसा प्रेम होगा, कर्म भी उसी तरीके से करते जाओगे। नहीं तो फिर मैं उत्तानपाद जैसा राजा जो फैसला न ले सका, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल आदि 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 सब के कर्म में चले जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। अब वीडियो को ज्यादा ना करके हम विसर्जन की तरफ
अब चल रहे हैं फिर सत्संग और बताएंगे। आज का सत्संग आप सब प्रेम से इसको कहिएगा, ज्यादा ना कह करके प्रेम से एक बार धुनी लगा दीजिए, प्रेम से बोलो जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम। प्रेम से बोलो जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम। जय 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 श्री राज नाम, जय 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 श्री राज नाम।